देखो, अब जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को ये वाला लेक्चर बताया था, और प्लीज बातें नहीं इधर ध्यान दो। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था, हमने ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखा, बैड डेट राइट ऑफ किया, और पीएनएल के अंदर हमने ये फिगर लिखा था, बैलेंस क्लोजिंग ये था। यहां तक कोई दिक्कत? मैं आपको अभी एक केस और करा देता हूं ताकि आपको वापस समझ आ जाएगा। इसका पीएनएल और बैलेंस शीट अपन बाद में बनाते हैं, आप स्पेस छोड़ दो। पीएनएल के लिए और बैलेंस के लिए भी लगभग 4-5 लाइन छोड़ दो। मैं एक बार एक केस और करता हूं, फिर साथ में पीएनएल बैलेंस शीट बना देता हूं। लगभग 4-5 लाइन छोड़ देना, बस बैलेंस शीट एक एक्स्ट्रैक्ट बनाना है मेरे को। ठीक है, अब केस नंबर कौन सा किया था कल अपन लोगों ने? केस नंबर 7 और कराता हूं, लिखो केस नंबर 7। लिखो केस नंबर 7। केस नंबर 7 फॉर्मेट बनाओ ट्रायल बैलेंस का। पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, फॉर्मेट बनाओ ट्रायल बैलेंस का। देखो केस नंबर 7, डेटर 2 लाख, बैड डेट 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9,000। बनाओ फटाफट फॉर्मेट। अरे नोट कर लिया? सब नोटिंग कर लिया? ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान देना एक बार। अब एडिशनल बैड डेट 6,000, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर। ध्यान दो एक बार इधर। सबसे पहले बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या करें? तो लिखो जर्नल एंट्री बैड डेट टू डेटर्स 6,000। जर्नल एंट्री लिखो बैड डेट टू डेटर 6,000। अच्छा बताओ, ये एंट्री करने के बाद बैड डेट के अंदर कितना बैलेंस हो गया? 10। ध्यान दो इधर। ये एंट्री करने के बाद बैड डेट में कितना बैलेंस हो गया? 16,000 रुपए। इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब अगेन दो जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ो, पहले अपन लेजर बनाते हैं। हाँ, दो जर्नल एंट्री के मतलब लगभग 6-7 लाइन्स छोड़ दो, और पहले लेजर बनाओ। बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेजर बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नाउ ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस बताओ? 9,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग 9,000 है। एकलव्य कहां देख रहे हो? वहां किसी को भी दिख रहा है? अरे इधर ध्यान दो, कॉपी कहां दिख रहे हो? ध्यान दो इधर। अब बताओ, अब सब लोग इधर ध्यान देना। ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने 9,000। अब बताओ बैड डेट कितना है? क्योंकि प्रोविजन चल रहा है,
तो अपन एक बार 16 प्रोविजन राइट ऑफ कर दें, क्योंकि प्रोविजन चल रहा है। आप बोलोगे तो प्रोविजन में 9 का ही बैलेंस है 16, मैं बाद में P&L की एंट्री कर दूंगा। बट मैंने कहा एक बार हम क्या करते हैं, टोटल जो बैड डेट है प्रोविजन चल रहा है, प्रोविजन से राइट ऑफ कर देते हैं। तो हम यहां कर देते हैं 2 बैड डेट्स। अब सब लोग एक मिनट इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना एक बार। जब मैंने ये वाली लेजर एंट्री करी 2 बैड डेट 16,000, ध्यान देना इधर, आपका बैड डेट में 16,000 का कौन सा बैलेंस है? आपने जब किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 बैड डेट, तो बोलो इस एंट्री करने के बाद बैड डेट में कितना बैलेंस बचा? बैड डेट अकाउंट में, बैड डेट तो 0 हो गया ना भाई। आप मेरे को बताओ, बैड डेट में 16,000 का डेबिट है, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 बैड डेट करते हो 16,000, तो बैड डेट तो 0 हो गया ना। बैड डेट में तो बैलेंस बचा ही नहीं ना। तो बताओ अब जर्नल एंट्री क्या करें? कितने से एंट्री कर देंगे? बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन, यहां तक कोई दिक्कत? ये एंट्री और करो फिर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 बैड डेट 16,000 रुपए। अच्छा प्रोविजन नहीं होता तो? प्रोविजन होता ही नहीं तो कहां से राइट ऑफ करते? अपन ने स्टार्टिंग में किए थे ना वाले केस। बोलो यहां तक कोई डाउट? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, डेटर कितना दिख रहा है आपको? ध्यान दो, आपको बैलेंस शीट में डेटर कितना नजर आ रहा है? 2 लाख। मेरे को बताओ 2 लाख में बोल रहा है कि आप आगे कितना डाउटफुल डेट का मेंटेन करो प्रोविजन। तो मैं ये बोलता हूं सर 2 लाख में पहले 10,000 घटा दो। ये वाले 10,000 घटाएं क्या? क्यों नहीं? ये तो डाउटफुल उन्हीं पे तो होंगे जो बैड नहीं है। तो अब हमारे डेटर कितने बचे? 2 लाख माइनस 6,000। अब डेटर कितने हैं अपने? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इधर लिखता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन, तो आप बोलोगे 2 लाख माइनस कितना परसेंट इसका? बोलो आई बात समझ में? अब मैं क्या चाहता हूं कि अगले साल जब प्रोविजन का अकाउंट ओपन हो, अगले साल जब प्रोविजन का अकाउंट ओपन हो, तो बोलो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? मेरी बात समझे अब? मतलब बोलो इस साल प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? जो अगले साल अगर ओपनिंग हो तो इस साल क्लोजिंग ही होगा ना 19,400। मतलब आप चाहते हो प्रोविजन में 19,400 मेंटेन हो जाए। कि अभी मेरे को एक बात बताओ, हमने राइट ऑफ कितना किया? 16, ओपनिंग कितना है? P&L से आपने 7 ले लिए, बोलो प्रोविजन में बैलेंस क्या हो गया? खत्म हो गया ना प्रोविजन भाई। 9 ओपनिंग है, 16 आपने राइट ऑफ किए, P&L से आपने 7 ले लिए, प्रोविजन 0 हो गया ना। लेकिन अभी क्वेश्चन बहुत क्लियर ये बोल रहा है कि आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करते हुए चलना है। अब बताओ 10% मेंटेन करना है, मतलब प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? 26,400 या 19,400? ये तो प्रोविजन क्लोजिंग में 19,400। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को यहां क्या लिख दूं मैं पहले से ही? अब मैं P&L के पास गया, मैंने कहा देखो 16 खर्चा हुआ। मैं P&L के पास गया, मैंने कहा देखो 16 का तो अभी कॉपी मत करो, आपको बहुत पूरा टाइम दे दूंगा मैं कॉपी करने, कॉपी में मत लगे रहा करो। पता नहीं इतनी जल्दी कॉपी करके जाना कहां है? कॉपी करते रहते हो, कॉपी लिखते रहते हो, पहले समझ तो लो इसको ढंग से। अब बताओ 16,000 प्लस 19,400। मैं P&L के पास गया, मैंने कहा देखो मेरे को तो 16,000 दे दो और 19,400 और दे दो। तो 16,000 प्लस 19,400 करो, कितना आया? हाँ टोटल कितना आ रहा है? मैंने कहा मेरे को 35,400 रुपए की नीड है। P&L बोलेगा
अब बताओ पीएनएल पूरा 35,400 देगा क्या? बोले मैं ऑलरेडी कितना दे चुका था, कितने और दे दूं? तो मैं इधर लिख देता हूं बाय, बोलो कितने रुपए, और इसका मैं टोटल लगा लेता हूं 35,400। बोलो इसमें कोई डाउट? समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोगों ने ये वाली जर्नल एंट्री करी कि नहीं करी? यहां तक ये वाली कर ली ना? इसी को एंट्री होगी नहीं स्पेशल बैलेंस की, तो कोई अपन डायरेक्ट बैलेंस लिख दिया। ये एंट्री और करनी है हमको, पीएनएल से कितने रुपए लेने हमको, तो बोलो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बोलो ना क्या जर्नल एंट्री होगी? बोलो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, गुड। तो एक जर्नल एंट्री और करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म पीएफडीडी बोल सकते हो ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 26,400 रुपए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कॉपी कर लो फटाफट। और इसकी लेजर पोस्टिंग ये कर लिया कॉपी आप लोगों ने? ये दोनों एंट्री कर ली, अब ये कॉपी करो, ये अकाउंट कॉपी करो, सो कॉपी करो अकाउंट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैड डेब्ट्स टू बैलेंस कैरीड डाउन बाय पीएनएल 26,400। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 2 लाख माइनस 6,000 का 10%, 19,400 रुपए। वापस समझाओ, क्लियर है? अब हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। कॉपी हो गया, हटा दो इसको, सबने कर लिया कॉपी? ठीक है, अब सब लोग ध्यान दो, अगर मैं प्रॉफिट एंड, प्लीज इधर ध्यान देना वापस। अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, इधर ध्यान दो प्लीज, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, आपने ये लेजर एंट्री जर्नल एंट्री करी थी ना? बोलो क्या पोस्टिंग करें? पीएनएल में क्या एंट्री करें? बोलो टू प्रोविजन फॉर अमाउंट। अच्छा मेरे को है ना एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 26,400 लिख दिया हम लोगों ने, अब मैं ये भी लिख दूं क्या वापस? क्या ये लिखना है कि टू बैड डेब्ट्स, जो ये वाले 16,000 है, क्या इसको लिखे क्या? क्यों नहीं लिखे? ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं ना अपन, वो तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो गया है ना। अच्छा अब अगर मान लो मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, तो असेट साइड, असेट साइड में लिखता हूं डेटर, कितने लिख रहे हैं डेटर? 2 लाख। अच्छा 2 लाख में कितने का बैड डेब्ट्स है बताओ? 2 लाख में कितने का बैड डेब्ट्स है? तो क्या करें बोलो इसको? अच्छा बोलो ये 10,000 भी माइनस करूं क्या? नहीं करना है, तो मैं यहां से लेस कर देता हूं बैड डेब्ट। ठीक है, अच्छा अब बताओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कॉपी मत करना फिर वापस, या कॉपी करके आगे 194 अपने मन से लिख दोगे। अभी मेरे को एक बात बताओ,
और कुछ बाकी है क्या बैलेंस शीट में लिखना? चेक करो, डेटर आ गया? सर ये तो आ गया, ये हो गया, खत्म हो गया, इसको भी एडजस्ट कर दिया। प्रोविजन में बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया है क्या, या बचा है? अच्छा बताओ, अब ये प्रोविजन के अंदर ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस हमेशा एक्सपेंस और एसेट का होता है। किसका होता है? लायबिलिटी का, कैपिटल का, और यस और नो? अब सर अगर बैलेंस है तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में रेवेन्यू तो कभी नहीं जा सकता। तो मतलब सर ये रेवेन्यू तो है नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे को एक बात बताओ, अरे अंश योर, चलो ध्यान दो। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 19,400 रुपए। अच्छा ये क्रेडिट बैलेंस है। अब बताओ अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो रेवेन्यू तो है नहीं। तो रेवेन्यू अगर बैलेंस है तो रेवेन्यू में तो बैलेंस होता ही नहीं कभी। कैपिटल है क्या ये ओनर का पैसा है क्या? ये पैसा ओनर ने लगाया बिजनेस में? नहीं। तो सर ये लायबिलिटी। अब लायबिलिटी मतलब सर आपने बताया था जो बाहर पेमेंट करना हो। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब क्या होता है? मेरे को लायबिलिटी मतलब बताओ, जो आपकी ऑब्लिगेशन है बिजनेस की। अब क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो या तो लायबिलिटी या कैपिटल, ये दो ऑप्शन बचे। बट कैपिटल मतलब मैं बोलूं चलो कैपिटल में ले लो आप, तो फिर आप बोलोगे सर जो स्टार्टिंग पड़ा है वो क्या था? कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, तो ओनर ने पैसा लगाया क्या? ये नहीं। और लायबिलिटी मतलब होता है जो आउटसाइडर्स को पे करना है। तो देखा जाए ना तो ये लायबिलिटी है ना कैपिटल है, बट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी कैपिटल कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा, वरना बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम होगा ही नहीं मैच। तो मैंने कहा काम करते हैं, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है, मैंने इधर लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 19,400। अभी लिखना नहीं। अब मैं जैसे यहां लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 19,400। अब क्यों लिखा बताओ? क्योंकि बैलेंस कौन सा था, तो मैंने यहां लिख दिया 19,400 रुपए। अब मान लो अपने ये जो बच्चे आधा अधूरा सुनते हैं, किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं। अब बैलेंस शीट देख रहे, बोले यार इधर क्रेडिटर भी चल रहा है। मान लो एक क्रेडिटर था 2 लाख का, एक बिल्स पेबल था लेट से 1 लाख का, आउटस्टैंडिंग वेजेस थी 50,000 की। अब बैलेंस शीट देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की लायबिलिटीज क्या है। जैसा होता है समझाता हूं तो बातें करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते। उनको मान लो भविष्य में जाके ऐसी कोई बैलेंस शीट मिल गई जाकर के, केवल बैलेंस शीट का एनालिसिस सही है कि नहीं है। अब वो तो कहते नहीं नहीं ये गलत है। बोले ये कौन सी लायबिलिटी है? बोले हाँ ये तो आगे पेमेंट करना है, ये पेमेंट करना है, ये पेमेंट। बोले ये भी किसी को पेमेंट करना ही होगा। वे जो ध्यान नहीं देते वो तो ये समझेंगे लायबिलिटी है मतलब उन्हें स्टार्टिंग की 2-3 क्लास अटेंड करी फिर ध्यान ही नहीं दिया। बोले क्या ही मतलब है सर को सुनने का? बोले अपने पड़ोसी की बात सुनो, वो ज्यादा अच्छा बताता है अपने को। अब हुआ क्या, आप मेरे को बताओ, अगर इस बैलेंस शीट को देखो तो मेरे को एक बात बताओ, ये आपको किसी को पेमेंट करना है कि नहीं करना है? सर बिल्कुल करना है। ये करना है कि नहीं करना है? ये करना है कि नहीं करना है? बट क्या ये किसी को पेमेंट करना है क्या? किसको पेमेंट करोगे? डाउटफुल डेट मतलब डेटर ले लो, ये तुम पैसा रखोगे, तुम गरीब हो चुके हो इसलिए किसी को पेमेंट करोगे क्या? लेकिन अब एक और मजबूरी है, क्योंकि बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, तो लिखना पड़ेगा। तो अकाउंट्स के अंदर अब तुम एक चीज समझना, डाउटफुल डेट। मेरे को एक बात बताओ, अभी अगर मैं डेटर ऐसे बताऊं 1,94,000, मैंने कहा मेरे को कितने पैसे लेने बाकी डेटर से, तो क्या सच में 194 बाकी है? कुछ डाउटफुल लग रहा है मेरे को मामला। मेरे को लग रहा है इतने डेटर अभी भी डाउटफुल हो सकते हैं, तो आप बैलेंस शीट में डेटर 194 थोड़ी ना बता सकते हो। तो प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस है, बट वो लायबिलिटी साइड नहीं लिखते क्योंकि वो रियल लायबिलिटी नहीं है अपनी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोविजन को यहां से लिखने की बजाय हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से
माइनस करके शो कर देते। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था और देखा जाए तो ये एक्चुअल डेटर्स नहीं है। अब आप कह सकते हो देखो 1,94,000 है, बट हमारा एक्सपीरियंस बताता है 10% डेटर डाउटफुल हो सकते हैं। तो जो एक्चुअल में डेटर्स है वो 194 माइनस करेंगे 19,400। अब डायरेक्ट माइनस करो, 194 में पहले 20 घटा दो 174 और वापस 600 रुपए जोड़ दे तो कितना आया। ऐसे नहीं करना है वापस लिख के माइनस कर रहे हैं, डायरेक्ट करना है 20 राउंड ऑफ में लेस कर दें फिर 600 वापस ऐड कर दें। तो इसका मतलब हमारे जो करेक्ट डेटर है वो कितने के, मतलब अब अगर बुक्स देखे कोई तो आपको ये पता है कि देखो जो प्रॉपर मतलब प्रूडेंस बेसिस पे कंजर्वेटिव बेसिस पे मेरे को पता है कि इतना ही पैसा आएगा डेटर से, अब इससे ज्यादा आता है तो अच्छी बात है। तो प्रोविजन को कभी भी क्रेडिट साइड नहीं बताना है, सो हमेशा क्या करना है डेटर से लेस करके बताना है। बोलो आई बात समझ में? वापस समझो, क्लियर है सबको? ठीक है, अब करो कॉपी। पीएनएल कर लिया था कॉपी? पीएनएल बना लो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पीएनएल बना लो फटाफट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 26,400। क्या चीज? तो अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है ना, रिकवर हो गए तो। मान लो मैं अभी पार्टी बुकिंग करा रहा हूं, मैंने कंफर्मेशन 70 लोग आएंगे, 90 आ गए तो अच्छी बात है। 70 से कम आया तो टेंशन है ना अपने को, तो भाई पैसा कम आया तो टेंशन है। मैंने एंटिसिपेट किया अगला बैच बनेगा मान लो 15 बच्चों का, अब 25 आ गए, मैं अरे भगवान 25 कहां से आ गए, मैं तो 15 ही मांगे थे तेरे से, तो अच्छी बात है ना आगे तो आप कंजर्वेटिव वे पे एस्टिमेट करोगे ना। आपने एस्टिमेट किया डेटर से मेरे को 174,600 आएंगे, अब मान लो आपको 180 आ गए तो अच्छी बात है, ये तो आपके लिए प्रॉफिट का साइन है ना। टेंशन कब होगी? जब इससे नीचे आए अमाउंट। अब ये कह सकते हो सर हमने डाउटफुल 19,400 बताए, मान लो ज्यादा बैड डेप हो गए तो फिर मतलब आपने सही एंटिसिपेट नहीं किया, फिर तो लॉस होना ही है फिर आपको। बट हायर एंड पे एस्टिमेट कर लिया ना कि हायर एंड पे मेरे को पता है 10% ज्यादा डेटर नहीं होंगे डाउटफुल, तो हायर एंड पे एस्टिमेट करा, अब इतना नहीं आया तो अगले साल प्रोविजन ज्यादा बना के रखना, मतलब काम में भी गड़बड़ है फिर कुछ ना कुछ, तभी तो पैसा नहीं मिल रहा है। हर आदमी थोड़ा बैड डेप हो जाएगा। सब बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं सब फेल हो जाए तो मतलब मेरे में गड़बड़ है, फिर अगर नालायक फेल हो है मतलब उसमें गड़बड़ है कि नहीं? तो जो नालायक है वो सोच ले। हाँ सेम पैटर्न है, बस ये नहीं करना, ये नहीं लिखना है ना, ये मत लिख देना साथ में। कर लिया कॉपी? हो गया? समझ में आया? एक बार अपना जो ऊपर वाला क्वेश्चन का भी मैंने स्पेस छोड़ा वो भी कंप्लीट कर लेते हैं एक बार हम लोग। सबने कर लिया कॉपी? कल ये तो बना लिया था आपने, ये तो हो गया था। पीएनएल में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 22,200। बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स। अच्छा बताओ कितने डेटर थे इधर ट्रायल बैलेंस में? 1,20। अब इधर ध्यान देना, 1,20 में 15 लेस करूं क्या? डायरेक्ट क्या लेस करूं? 8। और प्रोविजन कितना मेंटेन कर रहे हैं अपन? बैलेंस तो 11,200 ही है ना, बैलेंस शीट तो 11,200 ही जाएगा, समझे? तो बैड डेप कितना? 8,000। ग्यारह 200 कितना है लेस करके? 1,20 माइनस 8 1,12 1,00,0 8,00। 1,20 माइनस 8 1,12 1,12 में 10 घटाओ 1,2
और एक दो 1200 घटा दो तो 1,08,000 एक 100,800। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है पूरा? कॉपी कर लिया? एक केस और कर लें? तो आज लेट भी तो हुआ, तो मैं लेट कर दूंगा ना। एक केस और कर लेते हैं फटाफट। तो चलो फिर से कल करते हैं। आप लोग है ना एक दो केस होमवर्क लिख लो ना, फिर इस पैटर्न के मेरे को बुक देना। एक दो केस होमवर्क लिख लो एक बार इस पैटर्न के। अरे दिव्यांश, क्लास थोड़ी ना हुई है, देखो तो जल्दी रहती है पीछे जाने की। पता नहीं तुम 3-4 लोगों को क्या हो गया क्लास में, बॉयज बॉयज के पास ही भाग रहे हैं बार बार। पेज नंबर देखो आप एक बार, बुक में लिख लो आप, पेज नंबर 19.21 पे इलस्ट्रेशन 5। पेज नंबर 19.21 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 6, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये करके आ जा, जो तरीका मैंने बताया उससे करना। P&L और बैलेंस शीट के फिगर मैच हो जाएंगे। बुक ने न्यू ओल्ड बुक के सॉल्यूशन चेक नहीं करना है ना, ठीक है ना? जैसा मैंने करा है वैसे चेक कर लेना, P&L का फाइनल फिगर मैच हो जाएगा आपका, ठीक है? फिर करते हैं हम लोग।